दोस्तों, बिहार की राजनीति 1990 से 2025 तक एक फिल्मी कहानी जैसी है। कभी लालू यादव का जलवा, कभी राबड़ी देवी का संघर्ष, कभी नीतीश कुमार का सुशासन और फिर उनकी पलटी की राजनीति। आज हम पूरा सफर देखेंगे, कैसे गठबंधन बने, कैसे टूटे और कैसे जनता ने बार बार उम्मीद और गुस्सा दिखाया। और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? खड़ा हो, बोलिए बिहार महान है कि नहीं है? लेकिन आजकल बिहार को बदनाम भी कर दिया गया है। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए और ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो देश के इतिहास में किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। यात्रा का एक ही मैसेज है, बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, लोकसभा में कर्नाटक में हमने उनको पकड़ा। और हमारा एक ही मैसेज है कि बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। दवाई, सिंचाई, ये चार चीज। पढ़ाई की शिक्षा के तो नीतीश जी 15 साल में चौपट कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं। साल 1990 देश में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पूरे देश में जल रहा था और उसका मेन बिंदु था बिहार। 1990 में चुनाव होते हैं और जनता दल को 122 सीटें मिलती हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 71 सीटें मिलती हैं और भाजपा 39 सीटों पर ही सिमट जाती है। जनता दल अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस और वाम दलों ने बाहर से समर्थन दिया ताकि भाजपा सत्ता में ना आए। लालू प्रसाद यादव बने मुख्यमंत्री। उनका अंदाज आम आदमी जैसा था। गांव-गांव में लोग कहते थे अब हमारी सरकार है। लेकिन साथ ही अपराध, अपहरण और जातीय संघर्ष भी बढ़ने लगे। विपक्ष ने इसे जंगल राज कहना शुरू किया। 1995 में फिर चुनाव हुए। जनता दल लालू गुट ने 167 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस सिर्फ 29 सीटों पर रह गई और भाजपा को 41 सीटें मिली। वहीं समता पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली। लालू अकेले सत्ता में थे लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट बैकअप में था। 1996 में चारा घोटाला सामने आया। सीबीआई ने लालू पर केस दर्ज किया। विपक्ष ने कहा मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। लालू ने एक ऐसी चाल चली, 1997 में जनता दल तोड़कर आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल बनाई और सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह पहला मौका था जब बिना राजनीतिक अनुभव का कोई महिला सीधे देश की मुख्यमंत्री बनी। 2000 का चुनाव बहुत टेढ़ा रहा। आरजेडी 124 सीटें जीती, भाजपा 67, कांग्रेस 23 और समता पार्टी 34। बीजेपी, समता पार्टी और जेडीयू ने एनडीए गठबंधन बनाकर दावा किया। नीतीश कुमार सीएम बने लेकिन 7 दिन में बहुमत साबित नहीं कर पाए। कांग्रेस ने पलटी मार दी और आरजेडी को सपोर्ट दे दिया। राबड़ी देवी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन जाती है। इसी दौरान नवंबर 2000 में झारखंड अलग राज्य बना। बिहार का उद्योग और खनिज वहां से चला गया। बिहार और गरीब हो गया। जनता में गुस्सा था, बदलाव चाहिए था। 2005 में 2 बार चुनाव हुए। फरवरी में हंग असेंबली, नवंबर में एनडीए की फिर से जीत हुई। एनडीए गठबंधन को 143 सीटें मिलती हैं, वहीं आरजेडी को 54 और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिलती हैं। नीतीश और बीजेपी ने मिलकर एनडीए की सरकार बनाई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्होंने सड़कें बनाई, अपराध कम किया और साइकिल योजना से लड़कियों को स्कूल भेजा। जनता बोली यह है सुशासन बाबू की सरकार। 2010 में जब चुनाव हुए तो जनता ने उन्हें ऐतिहासिक जीत दी। एनडीए को 206 सीटें मिली, वहीं आरजेडी को 22 और कांग्रेस को सिर्फ 4, जिसमें जेडीयू 115 सीटें जीती और बीजेपी 91 सीटें जीती। एनडीए अपने चरम पर था, लेकिन 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया।
नीतीश ने कहा मैं मोदी के साथ नहीं रह सकता और जेडीयू ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। जेडीयू अकेले रह गया और कमजोर पड़ गया। 2014 लोकसभा चुनाव में जेडीयू बुरी तरीके से हारा। फिर नीतीश ने लालू और कांग्रेस से हाथ मिलाया। 2015 में फिर से चुनाव हुए। महागठबंधन को 178 सीटें मिली, वहीं एनडीए को सिर्फ 58 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी की 53 सीटें थी। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर एनडीए को हरा दिया। नीतीश सीएम बने और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। 2017 में लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के केस आए। नीतीश ने कहा मैं इनके साथ नहीं रह सकता। उन्होंने महागठबंधन तोड़ा और बीजेपी के साथ एनडीए में वापस लौट गए। 2020 में चुनाव एनडीए एक बार फिर जीतता है, लेकिन इस बार हारते हारते जीतता है। बीजेपी 74 सीटें जीती, जेडीयू 43। वहीं आरजेडी 75 सीटें जीतती है, कांग्रेस 19 सीटें और वाम दल 16 सीटें। इस तरह आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। और वहीं एनडीए ने मुश्किल से बहुमत पाया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन नीतीश को सीएम बनाया गया। जनता बोली कुर्सी, नीतीश की ताकत बीजेपी की। 2022 में नीतीश ने फिर पलटी मारी। बीजेपी छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया। तेजस्वी फिर से डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन 2024 आते आते नीतीश ने चौथी बार पलटी मारी, वापस एनडीए में चले गए। अब जनता उन्हें कहने लगी पलटू राम पलटू चाचा। 2024 तक नीतीश ने 4 बार गठबंधन बदले। 2005 से लेकर 2013 तक एनडीए के साथ, फिर 2015 से 17 महागठबंधन, 2017 से 22 फिर एनडीए, फिर 22 से 24 महागठबंधन, फिर 24 से 25 एनडीए के साथ। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव युवा नेता के रूप में उभरे। उनकी रैलियों में रोजगार, शिक्षा और पलायन पर फोकस रहा। 2025 का चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमें यही सिखाती है, यहाँ सत्ता कभी अस्थायी नहीं है। गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं और नेता पलटी मारते हैं। लालू ने सामाजिक न्याय का नारा दिया, राबड़ी ने सत्ता संभाली, नीतीश ने सुशासन दिखाया और अब तेजस्वी नई उम्मीद जगा रहे हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या बिहार राजनीति जाति और गठबंधन से आगे बढ़कर विकास पर आएगी या फिर वही चक्र चलता रहेगा? इसका जवाब देगा हमें 2025 का चुनाव।